हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल पे और हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि है चैप्टर 11 एनसीईआरटी की एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं और अगले साल यानी 2026 में अपना बोर्ड्स का एग्जाम लिखने जा रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसीलिए आइए स्टूडेंट्स, बिना वक्त जाहिर किए हम लोग अपना आज का जो क्लास है उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सर्कल्स के, कुछ फार्मूला वगैरह आपको बताऊंगा और उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, बेसिकली इसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो हमारा टॉपिक जो आज का है वो रहने वाला है सर्कल्स। ठीक है, ये आप क्लास 7 या 8 से ही पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है उसे हम जल्दी जल्दी करेंगे और फिर आपके सिलेबस में जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट और एरिया ऑफ अ सेक्टर है उस पर हम ज़्यादा फोकस रखेंगे। ठीक है, तो सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो ये देखिए, ये आपका एक सर्कल है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें होंगी, तो सबसे पहले अगर हम समझेंगे इसका क्या होता है, एक सेंटर होता है, एक पॉइंट होता है जिसको ओ, इसे हम डिनोट करते हैं लेटर ओ से। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ। और इस सेंटर से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि सर्कल के बाउंड्री यानी सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट पे टच करती है, तो ये मान लो इस पॉइंट को हम ए देते हैं, तो ये हमारा रेडियस हो जाता है जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी इस फिगर में अगर ओ ए की बात करेंगे हम, तो ये क्या होगा हमारा, ये रेडियस होगा, रेडियस होगा जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कि जो भी अगर मैं इस सेंटर से इस पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करूंगा, ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा, ये सारे जो आपको देख पा रहे हो ये सारे बराबर ही होंगे, यानी ये सारे क्या है, सर्कल के रेडियस हैं। ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे। अगर मैं बात करूं इसके बाद, तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, इसी लाइन को अगर हम आगे खींचते हैं, तो ये पॉइंट मान लेते हैं हम बी है, तो ये अगर यहाँ से आप देखोगे सेंटर से पास करते हुए जाके दूसरे पॉइंट को टच कर रहा है, तो अगर आप देखोगे ए बी, तो ए बी मेरा क्या होगा, ए बी होगा हमारा डायामीटर। डायामीटर इसे हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अब अगर आप चेक करोगे अच्छे से, तो आपको दिख रहा होगा ये डिस्टेंस ओ ए तो आर है और ये ओ बी भी तो आर ही के बराबर होगा, यानी ये दोनों रेडियस तो क्या है, बराबर ही होंगे। इसीलिए डायामीटर का एक फार्मूला होता है, डायामीटर इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, डायामीटर इक्वल्स टू होता है 2 इंटू रेडियस। यानी डायामीटर जो होगा पूरा ए से लेके बी तक लाइन, ये किसके बराबर होगा, रेडियस का 2 गुना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ जगह पे ये भी लिखा होता है डी इक्वल टू 2 आर, यानी डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। या अगर आप सपोज कीजिए आर को इसी जगह रखते हैं और इस 2 को इधर ले आएंगे, तो ये डायमीटर बाय 2। कुछ जगह पे ये फार्मूला भी लिखा होता है रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर का हाफ। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें घबराना नहीं है, ये दो आपको बेसिकली ये दो फार्मूले हैं। अगर डायमीटर है तो वो 2 टाइम्स रेडियस होगा, अगर रेडियस निकालना है तो डायमीटर का आधा कर दीजिए आप, तो आपको रेडियस मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये बेसिक चीज तो आपको समझ आई ही होगी। अब अगर और कुछ टर्म्स की बात करें, पहला हमने रेडियस किया, दूसरा हमने डायमीटर किया। अगर तीसरा की बात करते हैं, अगर तीसरे टर्म की बात करते हैं, तो ये होता है एक कॉर्ड। क्या स्टूडेंट, कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड, चॉर्ड नहीं पड़ेगा, इसे कॉर्ड कहते हैं हम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सर्कल आपको दिख रहा है, मान लो आपको ये सर्कल बनाया गया। ठीक है, अब इसमें हम कोई एक लाइन लेंगे जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। सपोज कीजिए ये वाली लाइन जो हो गई, ये 2 पॉइंट पे, ये क्या इस पॉइंट पे भी हिट कर रही है और इस पॉइंट पे भी टच कर रही है, लेकिन ये दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर ही हैं। ठीक है, इसका नामकरण हम कर देते हैं ए बी। तो ए बी क्या स्टूडेंट, हमारी एक कॉर्ड है। अगर मान लीजिए एक कॉर्ड हम ऐसे बनाए, ये सी और डी हो गया, एक कॉर्ड ऐसे बनाए, ये ई और एफ हो गया। गौर करने वाली बात यह स्टूडेंट की जो दोनों पॉइंट होंगे ना, वो सर्कल के सरकमफेरेंस पे होंगे। एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती होगी उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कॉर्ड। ठीक है, और अगर आप इस हिसाब से अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे आपको भी नजर आ रहा है ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ये है, ए है।
ये क्या सीधी लाइन जा रही है, मतलब अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो सेंटर से जो पास हो रही होगी जो कॉर्ड, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डायामीटर। और इस तरीके से डायामीटर जो होगा स्टूडेंट्स, वो सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होगा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। डायामीटर जो होगा वो सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होगा। एक चीज आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, या यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ आपको। अगर इस फिगर में आप क्या देखोगे, तो ए बी, सी डी, ई एफ एंड सी जी, ये सारे क्या है, आपके कॉर्ड्स हैं। कॉर्ड्स है। कॉर्ड्स के लिए स्टूडेंट आपको क्या ध्यान रखना है, दोनों एक लाइन होगी जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करेगी, और दोनों पॉइंट कहाँ होंगे, सर्कल के सरकमफेरेंस पे होंगे। सर्कल की बाउंड्री को ही सरकमफेरेंस कहा जाता है स्टूडेंट्स। और अगर आप देखोगे, एक चीज आपको यहाँ पे जो स्टार मार्क करके पढ़ना है, याद रखना है, डायामीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड, बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको कॉर्ड का डेफिनेशन क्या बताया, एक लाइन जो कि सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसे हम कॉर्ड कहते हैं। तो अगर आप देखोगे, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, अगर ये सर्कल है हमारा, ठीक है, तो आप अगर ये सेंटर है, अगर ये हमारा सेंटर है, एक लाइन जो सेंटर से पास हो रही है, ये तो कॉर्ड होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे भी एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या है, एक कॉर्ड है, और ये साथ में क्या है, ये हमारा डायामीटर भी है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो डायामीटर होगा ना, वो सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अगर चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। मैंने 3 पॉइंट्स बताया आपको, पहला रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, और तीसरा कॉर्ड क्या होता है। ये तीनों नोट करने के बाद हम आगे की बातें करेंगे। तो स्टूडेंट्स, 3 टर्म मैंने आपको बता दिया, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, और कॉर्ड क्या होता है। अब चौथा एक पॉइंट है जिसे हम सेकेंड कहते हैं। अगर हम देखें, जिसे हम कहेंगे क्या, सेकेंड। ठीक है, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, सपोज कि स्टूडेंट्स मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया, ये भी सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। कौन कौन से पॉइंट पे, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया और एक ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये स्टूडेंट्स, ये लाइन है, सपोज कीजिए एल, या फिर ये पॉइंट मान लो आप पी, और ये पॉइंट मान लो आप क्यू। ये ए और बी पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस लाइन का जो एंडिंग पॉइंट है वो पी और क्यू है, ये सर्कल के बाहर है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं सेकेंड। वहीं अगर स्टूडेंट्स कॉर्ड्स की बात करेंगे, कॉर्ड जो होता है स्टूडेंट्स, कॉर्ड जो लाइन सेगमेंट होता है वो सर्कल के बाहर नहीं जाता है। जैसे अगर मैं बता दूं, अभी अभी मैंने आपको बताया था, इमेजिन कीजिए अगर मैंने ये सर्कल बनाया, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं ये सर्कल, ये लाइन मैंने बनाया, तो ये लाइन सर्कल के सरकमफेरेंस से स्टार्ट हुई, बाउंड्री से, और सर्कल पे ही खत्म हो गई। तो ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट, कॉर्ड होगा। लेकिन ये जो लाइन है, ये पी से स्टार्ट हुआ और ये क्यू तक गया, यानी सर्कल को दो पॉइंट ए बी पे इंटरसेक्ट करते हुए क्यू तक गया। तो ये पी क्यू जो है मेरा क्या होगा स्टूडेंट, पी क्यू जो होगा ना, ये पी क्यू जो होगा इसे ही हम सेकेंड कहेंगे, ठीक है। हालांकि बस डेफिनेशन या कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं बता रहा था आपको, तो मैंने ये बता दिया। इसका भी फिलहाल देखता हूँ यूज है या नहीं है क्लास 10th में, ठीक है। अब इसके बाद जो स्टूडेंट हम लोग करेंगे, अब आते हैं मेन टॉपिक्स पे। सर्कल में मैंने आपको क्या बताया, एक सेंटर होगा, उसके बाद एक रेडियस होगा, एक उसके बाद एक डायमीटर होगा जो रेडियस का 2 गुना होगा, और इसके बाद मैंने कॉर्ड बताया आपको। कॉर्ड में बताया कि वो लाइन जो कि सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। जैसे ये एक लाइन है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, मान लो इसे बी और इसे मान लो सी, तो ये बी सी हमारा क्या है, कॉर्ड है। इसके बाद मैंने आपको चौथा टर्म बताया सेकंड। सेकंड क्या होता है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो कि सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके पार निकल जाती है। तो इसका एंड पॉइंट क्या होता है, बाहर होता है सर्कल के, इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, सेकंड कहते हैं। तो स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा पांचवा टर्म है। पांचवा टर्म क्या है, पांचवा होता है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं सरकमफेरेंस के बारे में,
तो आपको स्टूडेंट्स याद होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल या पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो वैसे ही जब सर्कल का केस आता है ना स्टूडेंट्स, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली बाउंड्री होता है। पेरीमीटर क्या होता है, ये होता है सम ऑफ बाउंड्रीज, सम ऑफ बाउंड्रीज, ठीक है। तो आप पढ़ते होगे बचपन में, आपने पढ़ा होगा लेंथ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कैसा होता है, ऐसा होता है, ये एल होता है, ये बी होता है। इसका पेरीमीटर अगर आप निकालोगे तो ये होता है 2 × L + B, ठीक है। यानी लेंथ प्लस ब्रेड्थ फिर लेंथ फिर ब्रेड्थ, तो 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रेड्थ था, तो इसलिए हमने लिख दिया ऐसा। लेकिन सर्कल के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, सर्कल की जो बाउंड्री होती है ना, उसे हम पेरीमीटर नहीं बोल करके उसे एक नया नाम दे दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस, ठीक है। सपोज कि ये स्टूडेंट्स, ये सर्कल है, एक सर्कल दिया गया है, इसका सेंटर मान लीजिए आप ये है O, और इसका रेडियस है ये R, ठीक है। तो इसका जो स्टूडेंट क्या होगा, सरकमफेरेंस होगा, यानी बाउंड्री का सम, यानी बाउंड्री सिर्फ ये वाला, ठीक है। ये पूरा जो सर्कल है, इसका बाउंड्री जो होगा ना स्टूडेंट, इसका जो सम होगा ना, वो हम क्या लिखेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला होता है, सरकमफेरेंस इक्वल टू होता है 2 × π × R, ठीक है स्टूडेंट। 2 × π × R, ये तो आपने बचपन में ही पढ़ा होगा। एक फार्मूला तो ये होता है, जहां पे क्या होता है, R जो होता है ये रेडियस ऑफ सर्कल होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। ऐसे ही एक फार्मूला और होता है स्टूडेंट, सपोज कीजिए ये C इक्वल टू जो 2πr लिखा है ना, इसमें हम क्या करते हैं, पाई को अलग करते हैं और 2 जो R हो गया इसे अलग करते हैं। तो आपको याद होगा अच्छे से, ये 2 टाइम्स R को हम क्या लिख सकते थे, ये लिख सकते थे हम डायामीटर। तो इसे हम π × d लिख सकते हैं। 2R की जगह पे आपको पता है d इक्वल टू क्या होता है, 2R होता है, ठीक है। d इक्वल्स टू आपके पास 2R होता है, तो हम ये 2R की जगह पे d रख दिए। तो C का एक दूसरा फार्मूला भी होता है, अगर आपको डायमीटर दिया है तो π × d आप कर ले, तो आपको सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, यानी बाउंड्री का जो सम है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और एक बात और याद रखना है, ये जो पाई जो होता है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो इसको जनरली हम लोग 22/7 ही लेते हैं। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में आपको दे दिया गया कि आप 3.4 लीजिए, तो आप 3.4 भी ले सकते हैं। पाई की दो वैल्यू होती है, एक तो ये 22/7 और एक होती है और 3.14। आपको न्यूमेरिकल में कह देगा 3.414 लेने के लिए, तो आप ये लेंगे। अगर न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो आप 22/7 को कंसिडर करोगे। होगा, सरकमफेरेंस का क्या फार्मूला होता है, 2 × π × R। R क्या होता है, रेडियस होता है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, या अगर क्वेश्चन में दिया गया 3.14, तो आपको 3.14 ही लेना है। और दूसरा फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, दूसरा फार्मूला होता है आपका π × d, यानी 2 टाइम्स R होता है डायमीटर, तो हम π × d भी सर्कल का सरकमफेरेंस है, उसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक बात और मैं समझा दूं स्टूडेंट, ऐसे तो मैं आपको एरिया ऑफ द सर्कल ही बताता, लेकिन क्या है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है आर्क का, वो सरकमफेरेंस पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, सरकमफेरेंस करेंगे, सॉरी आर्क करेंगे। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, आपको ये सर्कल दे रखा है, ठीक है। ये सर्कल आपको दे रखा है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से 2 पॉइंट लेता हूं। एक पॉइंट ये हो गया हमारा A, और एक दूसरा पॉइंट हो गया हमारा ये B। तो ये जो लेंथ आप यहां से यहां तक देख रहे हो ना, कंटिन्यूअस लेंथ हो गया जो, इसे ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं आर्क, ठीक है स्टूडेंट। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आर्क कहते हैं। सपोज कीजिए बीच में एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ P, एनसीईआरटी में P लिया गया है, इसीलिए P ले लेता हूँ। तो स्टूडेंट इसे हम क्या कहेंगे, जो हम 5वां टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये क्या पढ़ रहे हैं, 5वां नहीं 6ठा टॉपिक होगा शायद, 6th होगा, एक बार चेक कर लेता हूँ इससे पहले क्या कराया है। हाँ, जो 6th टॉपिक स्टूडेंट हमारा वो क्या है, वो है आर्क। आर्क क्या होता है, एक कंटिन्यूअस लेंथ होता है सर्कल की, कंटिन्यूअस लेंथ ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल, ठीक है। कंटिन्यूअस लेंथ ऑफ अ सर्कल, ये वाला जो कंटिन्यूअस पार्ट है स्टूडेंट, इसी को हम क्या कह देते हैं, इसे हम आर्क कह देते हैं। अगर इसे लिखने का तरीका बताएं, और अगर आप गौर से देखोगे ना स्टूडेंट, तो 2 आर्क मिल रहा है। एक तो आपको ए पी बी, एक ये आर्क मिल गया, और दूसरा बड़ा वाला मिल रहा है, ये होता है ए क्यू बी। मान लो एक पॉइंट मैंने यहाँ क्यू ले लिया, तो यहाँ पे 2 आर्क होगा, ठीक है। अब इसे लिखते कैसे स्टूडेंट,
तो आप देखो ये छोटा है, ए पी बी जो है ए क्यू बी के कंपैरिजन में क्या है, छोटा है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ए पी बी, ये हो गया, ऐसे लिख लिया मैंने आर्क। अब चूंकि ये छोटा है तो इसे हम क्या कह देते हैं स्टूडेंट, इसे हम कह देते हैं माइनर आर्क। क्या कह देते हैं, माइनर आर्क। और ऐसे ही बड़े वाले आर्क को लिखोगे आप तो क्या लिखोगे, ए क्यू बी, तो ये हो जाएगा मेजर आर्क। इसका क्या नाम होता है स्टूडेंट, मेजर आर्क। मेजर इसलिए बोलते हैं कि ये बड़ा है, ठीक है। नीचे मैंने माइनर आर्क हो गया, ऊपर क्या हो गया, मेजर आर्क हो गया। तो इसका स्टूडेंट फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द आर्क स्टूडेंट बेसिकली अगर आपसे पूछता है तो आपको ये पता करना होगा मेजर निकालना है कि माइनर निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सपोज कि स्टूडेंट एक सेंटर हो गया, ये मान लिया मैंने इसे ओ, और ये वाला एक रेडियस हो गया, एक ये हो गया और एक ये रेडियस हो गया, ठीक है। सपोज कीजिए स्टूडेंट ये मैंने सर्कल का दो रेडियस ले लिया, आपको पता है दोनों तो बराबर ही होगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द आर्क, अगर मैं माइनर आर्क की बात करता हूं, सबसे पहले माइनर आर्क की बात करता हूं। माइनर आर्क यानी छोटा वाला, ये छोटा वाला क्या है, ए पी बी, ए पी बी। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट, थीटा बाय 360। यहाँ पे स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि ये लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है, आर्क किस पे होता है, तो ये सरकमफेरेंस के ऊपर होता है, यानी सर्कल की बाउंड्री पे होता है। इसीलिए जो मल्टीप्लाई हम करते हैं ना स्टूडेंट, ये होता है 2 पाई आर, ये हमेशा याद रखिएगा। और ये थीटा जो होता है ना, थीटा जो स्टूडेंट होती है, ये होती है सेंट्रल एंगल, इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल। आपको मैंने सरकमफेरेंस के बाद ही आर्क इसलिए बताया, क्यों, क्योंकि आर्क जो बनती है वो सरकमफेरेंस पे बनती है। और स्टूडेंट कंफ्यूज ना करे कि ये थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर होगी या पाई आर स्क्वायर होगी। पाई आर स्क्वायर क्या होती है स्टूडेंट, वो एरिया की फॉर्मूला होती है, ठीक है। तो इसीलिए अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको सरकमफेरेंस कराया। सरकमफेरेंस का क्या मतलब, सर्कल की पूरी बाउंड्री। तो ऐसे ही जब आर्क की बात करते हैं हम, लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालते हैं, तो ये होता है थीटा बाय 360। थीटा क्या होता है, सेंट्रल एंगल, और ये 2 पाई आर हो गया सर्कल का सरकमफेरेंस। ये स्टूडेंट हो गया लेंथ ऑफ माइनर आर्क की फॉर्मूला, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप लिखोगे लेंथ ऑफ मेजर आर्क, मेजर आर्क की बात करेंगे तो मेजर आर्क क्या है हमारे पास, ए क्यू बी, ए क्यू बी, यानी इसकी जो लेंथ है वो कितनी है। इससे पहले मैंने आपको अभी भी छोटे वाले आर्क का लेंथ बताया था, बड़े वाले का लिखेंगे स्टूडेंट। तो ये हम क्या लिखते हैं, बड़े वाले का लिखेंगे। तो ये तो स्टूडेंट सेंट्रल एंगल थीटा हो गया। लेकिन अगर आप याद करोगे क्लास 8 या 9 में आपने पढ़ा होगा, अगर एक पॉइंट कोई दिया है तो इसके चारों तरफ का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है स्टूडेंट। एक पॉइंट के अराउंड कितना एंगल होगा, 360 होगा। अब चूंकि माइनर आर्क में तो ये एंगल थीटा बन गया, तो ये एंगल जो बचा स्टूडेंट ये कितना हुआ, ये एंगल हुआ 360 माइनस थीटा। पूरा एंगल कितना था, 360 था। इस थीटा को हमने माइनस किया तो ये बच गया क्या, 360 बाय थीटा। तो एरिया जो लेंथ ऑफ मेजर आर्क होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ये स्टूडेंट आपको बेसिकली याद रखना है ये दो फॉर्मूला। अगर आपसे लेंथ ऑफ द आर्क पूछता है, लेंथ ऑफ द आर्क पूछता है तो आपको यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करना होगा वो 2 पाई आर से करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। आप इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ना, वो लेंथ ऑफ द आर्क हो गया, एरिया ऑफ द सेक्टर हो गया, और एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट या माइनर सेगमेंट हो गया। इस साल आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा। तो आइए स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, ठीक है। पहले एरिया ऑफ द सर्कल मैं बताऊंगा आपको, एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो डायग्राम तो में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखोगे सपोज की स्टूडेंट ये अगर, सपोज की स्टूडेंट अगर ये सेंटर है, ये रेडियस है आर, ठीक है। तो अगर एरिया ऑफ द सर्कल निकालेंगे ना, एरिया, एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी आर दो बार आएगा। स्टूडेंट आपको एक बात मैं अंतर बता दूं, जो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है उसमें जब बात करते हैं तो हम सिर्फ ये बाउंड्री का करते हैं, ये बाउंड्री का करते हैं चारों तरफ। ये जो बाउंड्री है
इसे हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर इसके लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया निकालने का क्या मतलब हो गया स्टूडेंट, ये आपका जो इसके अंदर क्या क्या एरिया, ये पूरा जो शेडेड एरिया आप देख रहे हो, शेडेड रीजन देख रहे हो, इसका मतलब ये होता है सर्कल के अंदर कितना एरिया कवर है, ये एरिया होता है जो सर्कल के अंदर सारा हो गया, ये एरिया होता है। अगर इस ये निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। लेकिन अगर सर्कमफ्रेंस निकालना है यानी बाउंड्री निकालना है तो 2 पाई आर का यूज करेंगे। अब ऐसे ही स्टूडेंट अब ऐसे ही स्टूडेंट्स क्या होता है, हम लोग इसमें पढ़ते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर की बात करते हैं तो मान लो इसमें पार्ट ए था ये फार्मूला का, बी की बात करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो इस केस में भी हमें स्टूडेंट बनाना पड़ेगा एक सर्कल। तो लीजिए मैं आपके लिए बना देता हूं एक सर्कल यहाँ पे। अब सपोज कीजिए स्टूडेंट ये आपके पास सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक सेंटर है ओ, इससे मैंने एक रेडियस बनाया आर यहाँ पे और दूसरा आर यहाँ पे, और ये सेंट्रल एंगल जो हमारे पास थीटा है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछेगा एरिया। अब आपको इसमें भी ये भी पता है कि अगर मैं ये पॉइंट ले लेते हैं ए और ये बी ले लेते हैं और ये बीच का पॉइंट हम पी लेते हैं और ये यहाँ मेजर सेगमेंट का, सॉरी जो मेजर आर्क है उसमें ये पॉइंट क्यू लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपसे पूछता है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एरिया ऑफ द सेक्टर कहेगा ना तो आपको माइनर सेक्टर ही निकालना है। अब अगर स्टूडेंट ये आप देखोगे तो ये चूंकि ये छोटा है तो ये हो गया क्या, ये हो गया माइनर माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और ये चूंकि दूसरा साइड बड़ा है तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेजर सेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट आपसे कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर या माइनर सेक्टर, ठीक है, तो माइनर सेक्टर का एरिया कहने का मतलब है स्टूडेंट आपसे वो ये एरिया बोल रहा है, ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है सारा, ये आपसे ये सारा एरिया पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, आपसे आर्क लेंथ नहीं पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, ये सारा एरिया क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा, यह निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होगा वो होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, या सिर्फ सेक्टर ही बोल सकते हो, माइनर सेक्टर। तो इसका क्या फार्मूला होगा स्टूडेंट, इसका होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ आएगा कि ये पाई आर स्क्वायर यहाँ पे यूज करेंगे जब एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, और जब आर्क लेंथ निकालेंगे तो 2 पाई आर यूज करेंगे, इससे पहले मैंने बताया आपको। ऐसे ही अगर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालोगे आप, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो यहाँ पे क्या यूज कर पाओगे, फिर से आपको ये थीटा है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा, क्योंकि एक पॉइंट के अराउंड पूरा एंगल कितना होता है, 360 का होता है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट ये हो जाएगा क्या, 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपके लिए ये दो फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है इस साल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यही दो पूछे जाते हैं ज्यादातर। और आपको एक बात और ध्यान रखना है स्टूडेंट, कि अगर आपके पास, आप एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऐसे भी निकाल सकते हो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर क्या करोगे स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या करोगे, पूरे सर्कल का एरिया निकालोगे, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अंतर स्टूडेंट ये, अगर थीटा आपको पता है, पता क्या, अगर थीटा आपको पता है तो आप 360 माइनस थीटा तो माइनस करके निकाल लोगे। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं, ये दो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का मतलब ये बड़ा वाला जो, स्टूडेंट ये बड़ा वाला चंक है ना, ये हो गया मेजर सेक्टर आपका। ठीक है, मेजर सेक्टर दूसरे साइड वाला, तो वो निकालना है। तो अब दो तरीका है, या तो आप पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालिए और फिर एरिया ऑफ सर्कल निकाल के उसमें माइनस कर दीजिए। ठीक है, अदरवाइज आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे ना, तो अब हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक बचा है। तो स्टूडेंट्स अगर अब हम सेगमेंट की बात करें ना,
सेगमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये सपोज कीजिए स्टूडेंट हमारे पास ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेंटर लेंगे जिसका ओ होगा। अगर मान लीजिए एक कॉर्ड हम बनाते हैं, ये कॉर्ड बनाया हमने ए और ये बी, तो ये भी ए बी कॉर्ड है ना स्टूडेंट। तो आप ये वाला जो चीज देख रहे हैं, ये वाला एरिया देख रहे हैं ना, इसे हम कहते हैं क्या, सेगमेंट। सेगमेंट। और चूंकि ये छोटा है और ऊपर वाला बड़ा है, अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो ये तो बड़ा होगा स्टूडेंट, तो ये बड़ा होगा, इसलिए इसे हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। और इस ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, ठीक है स्टूडेंट। सर्कल का दो पार्ट हो गया। अगर एक कॉर्ड डिवाइड करता है तो जो छोटा वाला एरिया होता है इसे हम क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आठवां टॉपिक होगा आपका। इसमें क्या है, हम पढ़ रहे हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल। अब अगर आप इसमें देखोगे स्टूडेंट, तो ये एरिया आपको निकालने के लिए कहता है, इस एरिया को निकालना है आपको। तो इसके लिए स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या, ये रेडियस को ज्वाइन करेंगे और यहाँ से इस रेडियस को भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये रेडियस अगर हमने ज्वाइन कर लिया, ये भी आर है और ये भी आर है। अब आप बताइए, ये वाला अगर हमें निकालना है, ये बीच वाला, ठीक है, ये बीच वाला जो व्हाइट रीजन है, इसे अगर हमें निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं। ये मान लो सपोज कि ये पॉइंट पी है, ठीक है। तो अगर आप निकालोगे क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट यानी माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर यानी छोटा वाला सेगमेंट क्या होगा स्टूडेंट, ये निकालना है। तो अभी मैंने आपको सिखाया क्या, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर में क्या होता है आपको पता है, अगर ये सर्कल स्टूडेंट, तो ये जो होता है ये पूरा क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर होता है। ये क्या होता है स्टूडेंट, ये पूरा जो होता है ये एरिया ऑफ क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है, ठीक है। अब मान लीजिए स्टूडेंट, इस एरिया ऑफ इस पूरे सेक्टर में से अगर मैंने ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया, ये क्या किया, ये ट्रायंगल जो है ओ ए बी, इसे माइनस कर दिया, तो ये नीचे वाला एरिया मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट, ओ ए पी बी, ये क्या है, मेरा सेक्टर है, ठीक है। तो इसका फार्मूला तो मैंने बताया आपको, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर आप निकाल पाओगे। उसमें अगर ये आप ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे, तो ये शेडेड रीजन वाला एरिया आपको नहीं मिल जाएगा सेगमेंट का, ठीक है। तो एरिया ऑफ जो माइनर सेगमेंट होगा उसे आप निकालने के लिए क्या करोगे, थीटा बाय, आप इसे लिख सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस, आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी, अगर डायग्राम अच्छे से बना दूं तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा दो रेडियस, ये हो गया सेंटर, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये पी पॉइंट हो गया। हमने क्या किया, ओ ए पी बी जो सेगमेंट है माइनर सेगमेंट में, सॉरी जो माइनर सेक्टर है, हमने क्या किया, जो माइनर सेक्टर है ओ ए पी बी, इसका एरिया निकाला। इसमें निकाल के ये ट्रायंगल का एरिया हमने माइनस कर दिया, तो ये वाला एरिया हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा। आपको माइनर सेगमेंट निकालना है स्टूडेंट, यानी ये शेडेड वाला रीजन निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मैंने आपको बताया क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें आपको माइनस कर देना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे आपका क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आप निकाल पाओगे। बेसिकली स्टूडेंट क्या है, अभी मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला बताया, क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो काफी अच्छा आसानी से आपको ये सारा समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट सारा फार्मूला तो आपको लगभग समझ आया होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं कोई फार्मूला छूटा तो नहीं है। तो स्टूडेंट एक फार्मूला ध्यान से निकल गया था, उससे मैं अभी बता देता हूँ आपको। ये एरिया ऑफ जो सेक्टर होता है, आप यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हो स्टूडेंट, एरिया ऑफ सेक्टर इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क, ऑफ द आर्क। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट,
सपोज कीजिए ये वाला जो लेंथ है ना, यहां से लेके स्टूडेंट यहां तक, ये लेंथ ऑफ द आर्क आपको एल दे रखा है। क्या दे रखा है? एल दे रखा है। एल ये दे रखा है। तो आप इसे लिख सकते हो 1/2 इंटू लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क इंटू रेडियस। ठीक है स्टूडेंट, आपको फॉर्मूला याद रखना है एरिया ऑफ सेक्टर। अगर लेंथ ऑफ आर्क दिया है तो हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस करके आप ऐसे भी ये फॉर्मूला निकाल, ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो, हाफ इंटू एल इंटू आर। ये भी एक फार्मूला होता है। तो बेसिकली स्टूडेंट आपको ये तीन फार्मूला जो है आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये तीन फार्मूला आपको जो है, ये तीन फार्मूला स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने स्टूडेंट आपको जितना फार्मूला बताया ये सारे चैप्टर में यूज होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सारा जो थ्योरी पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया। रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेकंड क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, आर्क लेंथ क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, और एरिया ऑफ सेगमेंट, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस। बेसिकली स्टूडेंट इसका पार्ट 2 भी आएगा। इसमें मैं कुछ ही क्वेश्चंस आपको करा पाऊंगा क्योंकि फार्मूला बताने में काफी टाइम चला गया है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स आज स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग अपना एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट्स, क्या कहा गया है? पहला ही क्वेश्चन एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालने के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है? फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, सॉरी, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। यानी सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाना स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको पेपर में डायग्राम पहले बनाना ही होगा। ठीक है, डायग्राम बनाओगे तो आपका काफी क्वेश्चंस तो पहले ही सॉल्व हो जाता है। क्या कहा गया? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर, ये क्या होगा? ठीक है, आपको गिवन में क्या क्या है? रेडियस कितना दिया गया है आपको? रेडियस 6 सेंटीमीटर। और एंगल ऑफ द सेक्टर कितना दिया गया है? यानी सेंट्रल एंगल, एरिया ऑफ द एंगल ऑफ द सेक्टर दिया गया आपको 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अगर डायग्राम आप बनाओगे तो ये हो गया आपका सेंटर ओ, एक रेडियस आपने बनाया ये ए, और दूसरा रेडियस बनाया ये ओ बी। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर दिया गया आपको, ये भी 6 सेंटीमीटर दिया गया, और ये बीच का एंगल आपको 60 डिग्री दिया गया है। आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, मान लो आप ये पी निकाल ली, लिख लिया आपने, तो क्या लिखोगे? वी नो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यही फार्मूला बताया था, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर निकालने कहा गया, यानी ओ ए पी बी, इस पूरे अगर सेड करो तो ये पूरा, इस पूरे को निकालना है आपको। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के लिए थीटा कितना दिया आपको? 60 डिग्री, 60 डिग्री यहाँ रख दिया, 360 नीचे लिख दिया, इंटू पाई, पाई का वैल्यू 22/7, इंटू आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया है, तो 6 का स्क्वायर ये हो गया। अब अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए हम इसे क्या 6 इंटू 6 ही लिख देते हैं, 6 इंटू 6। तो ये 0 से 0 कट गया, 6 के टेबल में 6 6 36 कट गया, और ये 6 से और ये 6 कट गया। तो आपको कितना मिल गया स्टूडेंट? आपको मिल गया 22 इंटू 6/7। तो ये कितना हो गया? 6 2 12, हाथ में 1, 6 2 12 एक 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें स्टूडेंट तो डेसिमल में भी इसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट। हमसे क्या पूछा गया था? एक सर्कल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो आपको बताना है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। हम लोग दूसरा क्वेश्चन जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है ये है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा रहा है, वैसे क्या कहा जा रहा है? सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट? कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। यानी अगर बताएं आपको डायग्राम बना करके, तो पहले ये डायग्राम बनता है। ठीक है, ये डायग्राम हो गया। द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफेरेंस, यानी स्टूडेंट अगर इस सर्कल की सरकमफेरेंस, यानी ये बाउंड्री कितनी दी हुई है आपको?
ये दिया गया है 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गिवन। और जब मैं फॉर्मेट बनाता हूँ स्टूडेंट, ये बोर्ड ऐसे ही फॉलो करता है, आपको गिवन लिखना है फिर क्वेश्चन बनाना है। तो गिवन में क्या क्या दिया गया है, सरकमफरेंस, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, ये आपको दे रखा है कितना, 22 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है क्या, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। अब सबसे पहले तो यही समझना है क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, ऑफ द सर्कल। स्टूडेंट देखिए, जब सर्कल बनता है, सपोज कीजिए हमारे पास ये सर्कल है, तो इस सर्कल का एरिया कितना होता है, इसका बोलोगे आप पाई आर स्क्वायर, ये एरिया होता है, ठीक है। लेकिन अगर सर्कल को हम सपोज कीजिए एक कॉर्ड से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, अगर सेमी सर्कल हो गया ये, एक सेमी सर्कल ऊपर दूसरा सेमी सर्कल नीचे, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल ये होता है स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर बाय 2। ऐसे ही स्टूडेंट क्या किया जाएगा, इसमें पूछा गया क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब चार इक्वल पार्ट्स, यानी आपको सिर्फ ये वाला शेडेड रीजन निकालना है, इसका एरिया क्या होगा, आपसे सिर्फ ये पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो चार इक्वल पार्ट्स है, तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ऊपर ही लिख देता हूं, क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, चार इक्वल पार्ट, क्वाड्रेंट, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर बाय 4, क्योंकि सर्कल चार इक्वल पार्ट्स में बटा है, इसीलिए हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, रेडियस चाहिए। तो रेडियस तो है नहीं हमारे पास, लेकिन रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो आपको एक चीज तो दिया हुआ है, सरकमफरेंस। आप जानते हो सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल्स टू, ये क्या होता है, सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल होता है, सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको यही तो दिया हुआ है 22 सरकमफरेंस, तो यहाँ पे आप 22 रख दो। यहाँ क्या लिखोगे, 2 × 22/7 इंटू आर। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, सारे आर को इसी साइड रखिए और बाकी सबको उस साइड भेज दीजिए। तो ये हो गया 22, ये 2 जब उस साइड से उधर जाएगा तो ये क्या 1/2 हो जाएगा, और ये 22/7 जब उधर जाएगा तो ये 7/22 हो जाएगा। तो आप देखोगे तो ये 22 और ये 22 कट गया, तो रेडियस कितना मिला, 7/2 सेंटीमीटर। आर आपको कितना मिल गया स्टूडेंट, 7/2 सेंटीमीटर। अब अगर स्टूडेंट हम बात करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, पाई आर स्क्वायर बाय 4। इसमें पुट कर देते हैं, तो ये क्या होगा, 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू क्या आई है आपके पास, आर की वैल्यू आई है 7/2, तो यहाँ पुट करेंगे हम, ये हो गया 7/2 और ये भी हो गया 7/2, और और तो कुछ पुट करना नहीं है। और ये 1/4 जो था इसे हम लिख लेते हैं बाद में 1/4। तो ये 7 से 7 कट गया, 2 के टेबल में 11 टाइम्स में ये कट गया, तो आपके पास आया 77/2 4 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। सबसे एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, हमें दिया गया था ये जो सर्कल है इसकी सरकमफरेंस यानी पेरीमीटर यानी बाउंड्री क्या है, तो सरकमफरेंस दिया गया था 22 सेंटीमीटर। हमें निकालना था एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, क्वाड्रेंट का मतलब एक चौथाई, 1/4, सर्कल को 1/4 में बांटेंगे तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो क्वाड्रेंट निकालने के लिए हमने 4 से डिवाइड किया, ठीक है। अब हमारे पास क्या, एरिया निकालने के लिए तो रेडियस चाहिए, लेकिन रेडियस तो है नहीं, लेकिन सरकमफरेंस आपको दिया है, तो 2 पाई आर इक्वल टू आपने क्या किया, सरकमफरेंस यानी 22 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपने इसे सॉल्व किया तो आपको मिल गया क्या, 7/2, और इस 7/2 को आपने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल में पुट किया, तो आपको मिल गया क्या आंसर, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको यह क्वेश्चन भी समझ आया होगा, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। तुरंत ही हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। कितना, लेंथ ऑफ मिनट हैंड यानी घड़ी की बात हो रही है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। सपोज कीजिए स्टूडेंट आपके पास एक घड़ी है ऐसी, ये घड़ी हो गया, ठीक है, ये घड़ी हो गया। अब मान लीजिए एक जो बड़ी वाली मिनट की हैंड की सुई है, ये 14 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। आपसे पूछा गया है
5 मिनट में ये कितना एरिया कवर करेगी। अगर मान लीजिए यहाँ 12 है, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, तो ये 5 मिनट में स्टूडेंट कितना एरिया कवर करेगी, यानी आपसे ये वाला पूरा एरिया पूछा गया है। ये पूरा एरिया जो है वो कितना कवर करेगी, यानी आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ द सेक्टर। तो इसमें एक पेज स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस तो आपको ये 14 सेंटीमीटर, ये कितना 14 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन ये थीटा सेंट्रल एंगल आपके पास नहीं है। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले इसे निकालना जरूरी है। तो एक बात आपको याद रखना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्चुअल चीज है। सबसे पहले तो स्टूडेंट आप देखो, ये जो मिनट वाली सुई है, यानी बड़ी वाली सुई जो है ना, ये अगर यहाँ से स्टार्ट होकर वापस एक बार पूरा घूम करके वापस यहाँ पहुंच जाए, तो ये कितना एंगल कवर करेगी टोटल, ये 360 डिग्री कवर करेगी स्टूडेंट, क्योंकि एक पॉइंट के अराउंड क्या है, पूरा एंगल 360 का होता है। तो आप क्या लिख सकते हो, 60 मिनट में, यानी 1 आवर में ये कितना कवर कर रही है, 360 डिग्री। और ये मिनट हैंड है, तो इसलिए क्या 60 मिनट में ये कितना कवर कर रही है स्टूडेंट, 360 डिग्री। तो अगर 1 मिनट में हम निकालें, 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 360 बाय 60। तो ये तो कट गया, 6 6 36। तो 1 मिनट में स्टूडेंट घड़ी की जो सुई है मिनट वाली, वो कितना डिग्री कवर करती है, वो 6 डिग्री कवर करती है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है 5 मिनट में, तो अगर 1 मिनट में कितना एंगल बन रहा है, 6 डिग्री बन रहा है, तो 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा, 5 × 6 करेंगे हम। क्या लिखेंगे हम, आप ऐसे लिख सकते हो, मिनट हैंड की अगर हम बात कर रहे हैं, मिनट हैंड की, तो ये क्या होगा, ये होता है आपका 1 मिनट में कितना कवर करती है स्टूडेंट, ये 1 मिनट में कवर करती है 6 डिग्री। तो अगर हम 5 मिनट में निकालेंगे तो कितना कवर करेगी, 6 डिग्री इंटू 5, यानी 30 डिग्री। ठीक है, 5 मिनट में, यानी ये जो आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है जो थीटा, ये कितना 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, 30 डिग्री हम निकालें। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ये निकल गया, तो अब हो जाएगा आपसे काम। क्या लिखेंगे हम, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू अभी आई 30 डिग्री, और ये हो गया 360 डिग्री, इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस आपको 14 ही दिया है, जो लंबाई है सुई की वो कितना है, 14 × 14। तो ये 0 से 0 गया, 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 के टेबल में 2 टाइम्स में 14 गया, 2 के टेबल में 6 टाइम्स में ये गया, और ये कितना हो गया, 2 3 जा 6, 2 के टेबल में 11 टाइम्स में। तो आपको कितना मिल गया स्टूडेंट, 11 × 14/3। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 × 11, तो ये 1414, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए स्टूडेंट, अब हम कर लेते हैं अपना जो चौथा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.1 का, उसे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स में क्या कॉर्ड की बात की गई है, तो सबसे पहले हम एक कॉर्ड बनाएंगे। ये कॉर्ड हो गया हमारा ए और बी, मैंने इसका नाम दिया। उसके बाद एक सेंटर बनाऊंगा, ओ हो जाएगा ये, और यहाँ से 2 रेडियस ड्रॉ होगी ऐसे ऐसे करके। तो ये जो 2 रेडियस आप देख पा रहे हो, दोनों तो बराबर ही होगी, और ये दोनों जो रेडियस है, ये क्या है, कॉर्ड से जो एंगल बना रही है, ये दोनों रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको निकालना है एरिया ऑफ द कोरोस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, मतलब स्टूडेंट आपको किसका एरिया निकालना है, इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है। ये हो गया सेगमेंट। आपको मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, अगर ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, तो ये वाला हो जाता है माइनर सेगमेंट, और इसके ऊपर वाला हो जाता है, ये हो जाता है मेजर सेगमेंट, ये होता है माइनर। ठीक है स्टूडेंट, तो जब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालेंगे, यानी ओ ए, एक काम कीजिए यहाँ पी में मान लेता हूं इसे, और इस पॉइंट को मैं सी मान लेता हूं। तो हम क्या करेंगे, ओ ए पी बी ओ, इसका मैं क्या निकालूंगा, एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दूंगा, तो ये
माइनर सेगमेंट हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, गिवन। गिवन में क्या है स्टूडेंट, रेडियस। रेडियस यानी आर आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है स्टूडेंट कि अगर मान लो ये ट्रायंगल को मैं अलग से बनाता हूं, तो ये ओ है, ये बी ए है और ये बी है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 के डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपो होता है, हाइपोटेन्यूज। और इन दोनों में किसी एक को हम ये बेस ले सकते हैं और इसे हम क्या, परपेंडिकुलर ले सकते हैं। इसे हम हाइट भी बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है। तो अब क्या है स्टूडेंट, आपको पता होगा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल भी हम कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो बेस तो जो हमने माना है वो बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर को हम क्या मान लेंगे, हाइट मान लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, इसका एरिया कितना है स्टूडेंट, ये हो जाएगा क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमने क्या किया, बेस इसे मान लिया और हाइट इसे मान लिया। आप चाहो तो बेस इसे मान सकते हो, हाइट इसे मान सकते हो। क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में आप किसी को भी चेंज, बेस और हाइपोटेन्यूज को, सॉरी बेस और परपेंडिकुलर को इंटरचेंज कर सकते हो। तो हाफ हो गया ये भी 10 है, फिगर में आप देख पाओगे। ये क्या, रेडियस जो 10 दिया है, तो ये 10 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो हम लिखेंगे हाफ इंटू 10 इंटू 10, तो ये कितना मिल गया, 5 टाइम्स में ये कट जाएगा, तो 5 10 जा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एरिया। अब स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हम ये पहला पार्ट ही कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर हम लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, ए पी बी सी ए, यानी ए पी बी सी ए, इस वाले पार्ट का एरिया निकालेंगे। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये लिख सकते हो आप। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने तो अभी यहाँ निकाल लिया स्टूडेंट 50, यहाँ क्या लिख लेते हैं 50। अब अगर हम स्टूडेंट इसे सॉल्व करेंगे ना, अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, तो 90 हो जाएगा बाय 360 इंटू ये हो जाएगा 22/7। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिया है, पाई का वैल्यू 3.14 लेने को कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, पाई का वैल्यू 3.14 लेंगे और आर की वैल्यू 10 इंटू 10 हो गई ये -50 यहाँ पे हो गया। अब अगर इसे हम सॉल्व करते हैं ना, तो डेसिमल हटाएंगे, तो ये कितना, नीचे 100 आ जाएगा। तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट जाएगा, नीचे का 2 जीरो और ऊपर का 2 जीरो, ये यहाँ से कट जाएगा 0 0। 9 के टेबल में 4 टाइम्स में 36 आता है। और अगर हम कट करेंगे 4 के टेबल में, ये कटेगा क्या, शायद कट जाए, 2 2 जा 4 हो गया, 2 के टेबल में 2 15 जा 30 हो गया और 2 7 जा 14 हो गया। अब तो स्टूडेंट ये कट नहीं रहा है, तो आपके पास जो फाइनली मिल रहा है हमें, वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको 157/2, 157/2 -50। अगर आप एलसीएम ले लोगे तो नीचे 2 आएगा, ये 157 ऊपर हो गया -100, तो ये मिलेगा आपको 157 बाय, सॉरी ये मिल जाएगा आपको 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब 2 2 जा 4, 2 8 जा 16.25 जा, यानी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये जो मैंने बताया समझ आया होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। हमें क्या कहा गया था, हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने को कहा गया था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, ओ ए पी बी निकाला। इसमें हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी को माइनस किया, तो ये वाला पोर्शन हमें मिल गया। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा स्टूडेंट, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल सपोज कीजिए ऐसा होता है या 90 डिग्री होता है, तो ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेन्यूज। तो हम हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर लिख सकते हैं एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसे करके हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला। फिर सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 28.5 डिग्री, सॉरी 28.5
सेंटीमीटर स्क्वायर। आप स्टूडेंट इसे नोट कर सकते हो, इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 करता हूं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको ये जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का समझ आ गया होगा। अब दूसरे पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये डायग्राम मैं कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने ये डायग्राम कॉपी किया है। अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा, मैंने आपको बताया है कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालते हैं। पहले पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेना होगा और उसमें माइनर सेक्टर ओ ए पी बी ओ इसको माइनस कर देना होगा। तो क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का मतलब ये बड़ा वाला सर्कल का एरिया ओ ए, मान लो तो आप यहाँ पे ये क्यू होगा, ओ ए, ओ ए, ओ ए क्यू बी ओ, यानी ओ ए क्यू बी ओ, इसका इस बड़े वाले एरिया का ये जो मेजर पोर्शन है इसका एरिया हम निकाल रहे हैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सॉरी माइनर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सेगमेंट नहीं सेक्टर। मेजर सेक्टर निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल निकालिए, फिर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालिए, पुट करते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हम क्या करते हैं स्टूडेंट, कॉमन ले लेते हैं। देखिए पाई आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट खोलने के बाद ये तो पूरा कॉमन ही आ गया, तो यहाँ 1 बच गया, माइनस अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बाहर हो चुका है, तो बचा क्या, सिर्फ थीटा बाय 360, ये पुट कर लेंगे। इसके बाद पाई का वैल्यू तो 3.14 कहा गया है लेने के लिए, क्वेश्चन में यहाँ आप देख सकते हो, और आर का वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10। अब इसमें हम क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू बीच में आप देखोगे तो सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पुट करेंगे, और यहाँ 360 डिग्री है। ये आप 0 0 कट सकता है, और ये 9 के टेबल में 4 टाइम्स में 36 भी कट जाएगा। डेसिमल स्टूडेंट अगर हटाओगे आप यहाँ से तो नीचे 100 आएगा, और इस 100 से ये दो जीरो यानी 100 भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बच गया, 314 यहाँ पे बच गया, और ब्रैकेट में आपके पास क्या बच गया, 1 माइनस 1/4 बच गया। तो ये कितना हो जाएगा, 314 इंटू, आप एलसीएम लोगे 4 का तो 1 का तो 4 ही आएगा, 4 से ये मिलेगा 4, माइनस इससे इसको डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, 1 इंटू 1 1। तो अगर बात करें तो आपके पास क्या होता है, 314 इंटू 3/4 आपको ये मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 जा 12, हाथ में 1, 3 1 जा 3 एक 4, 3 3 जा 9, 942/4 मिला। आप इसे कट कर लो 2 के टेबल में, 2 4 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, यानी 471/2 मिला आपको। ये डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 471 डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, 7 उतरा, 2 3 जा 6 हो गया, ये 1 हो गया 1, 2 5 जा 10 हो गया, 1.0। तो आएगा आंसर स्टूडेंट ये 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन का ये दूसरा पार्ट है ये भी समझ आया होगा। अब आप इसे फटाफट नोट डाउन कर सकते हो ताकि हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलें, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये रहा स्टूडेंट अपना जो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विषय बनाने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि इसमें आपसे लेंथ ऑफ आर्क भी पूछ लिया है, एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड बाय द आर्क भी पूछ लिया है, और एरिया ऑफ द सेगमेंट फाउंड बाय द कॉर्ड, ये तीनों चीज आपसे इसमें पूछ लिया है एक ही क्वेश्चन में। इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में जरूर शायद इस साल पूछा जाए ये, ठीक है। 3 क्वेश्चन से 3 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है। तो आपको दिया गया एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, और जो आर्क बन रहा है वो 60 डिग्री सेंटर पे बना रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया हमारा सर्कल, ये हो गया इसका सेंटर ओ, एक कॉर्ड हम लोग बना लेते हैं, मान लेते हैं इसे ए और ये से मान लेते हैं बी। इस रेडियस को यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं, इसको हम यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं,
ये करना ही पड़ेगा स्टूडेंट, बाद में इसके लिए पहले ही कर लेते हैं हम। अब इसमें क्या क्या कहा गया पहला रेडियस जो है इसका वो 21 है, तो हम क्या कर लेंगे, इसे हम लिख लेंगे 21 सेंटीमीटर, ये भी होगा 21 सेंटीमीटर। ये बीच में जो एंगल बना है ये कितना बन रहा है, ये 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट, 60 डिग्री बन रहा है। डायग्राम तो सारा हमारा हो गया। सबसे पहले पूछा है आपसे क्या, लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क यानी ये जो, सपोज कीजिए ये पॉइंट यहाँ पे P मान लेते हैं हम, तो ये APB ये जो लेंथ है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपको याद होगा स्टूडेंट, हमने आपको बताया था कि लेंथ ऑफ द आर्क हम कैसे निकालेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उससे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन लिखना होता है। तो गिवन क्या क्या है हमारे पास, रेडियस, ये आर कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सेंट्रल एंगल यानी थीटा, ये कितना दिया गया 60 डिग्री दिया गया है। अब हम बात करते हैं पहला पार्ट का, द लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, लेंथ ऑफ द आर्क APB। ये आपको मैंने कल ही बताया था कि जब आर्क लेंथ की बात करते हैं तो ये सर्कल के सरकमफेरेंस पे होता है। तो इसमें क्या फार्मूला यूज होगा, जिसमें सर्कल का सरकमफेरेंस का फार्मूला आएगा थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये होता है स्टूडेंट आर्क लेंथ। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, और नीचे क्या लिखेंगे हम 360 इंटू, ये क्या लिखा है 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू कितना है स्टूडेंट, आर की वैल्यू 21 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें बेसिकली क्या है, इसमें आपको पाई की वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, तो आपको 22/7 ही लेना है। तो ये जीरो कट गया, 6 के टेबल में 36 6 टाइम्स में चली जाएगी, 7 के टेबल में ये 3 टाइम्स में 21 आता है, और 3 के टेबल में ये 2 टाइम्स में जाएगा, और ये 2 के टेबल में 1 टाइम्स में जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। यानी स्टूडेंट जो आर्क लेंथ होगा ना ये APB, ये क्या होगा 22 सेंटीमीटर ही होगा। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। ये पार्ट 1 हो गया स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का। अब हम लोग करेंगे इसका पार्ट 2, यानी एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड। सेक्टर यानी OAPB, और ये पूरा अंदर में कितना एरिया है इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट मैं इसे मिटा देता हूं, अब इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 बनाने जा रहा हूं। ठीक है, पार्ट 2 की बात करते हैं स्टूडेंट। तो पार्ट 2 में आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर, कौन सा सेक्टर हो गया, OAPBO, यानी OAPBO, ये वाला पूरा जो शेडेड रीजन होगा यहां तक, इसे हम निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, इसका फार्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू πr²। ठीक है स्टूडेंट, तो थीटा का वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री, नीचे आएगा 360, और यहाँ हो गया 22/7, और ये क्या है आर। आर की वैल्यू दो बार हम क्या लिखेंगे 21 इंटू 21। तो ये 0 0 तो कट जाएगा, 6 के टेबल में 6 टाइम्स में कट जाएगा, 7 के टेबल में 21 3 टाइम्स में जाएगा, ये 6 3 जो है 3 से ये 2 टाइम्स में 6 जाएगा, 2 के टेबल में ये 11 टाइम्स में जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या मिला, ये मिला 11 इंटू 21। तो आप इसे मल्टीप्लाई करके लिखो तो क्या हो जाएगा 21 और 21, 1 3 हो गया, ये 2 हो गया। यानी स्टूडेंट इसका आंसर आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट की जो एरिया होता है उसका यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इससे पहले मैंने आर्क लेंथ निकाला था, वो क्या था, आर्क लेंथ जो होता था वो सिर्फ लेंथ का यूनिट मीटर में होता है या सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी समझ आएगा, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद हम पार्ट 3 करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना इस क्वेश्चन का पार्ट 3। ये आप देख सकते हो स्टूडेंट, अब जो थर्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है ना, ये थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपसे सेगमेंट या सिर्फ सेक्टर पूछता है तो हम माइनर निकालते हैं, मेजर को छोड़ देते हैं अनटिल अनलेस वो मेजर निकालने के लिए कहे। तो इसमें सिर्फ सेगमेंट कहा गया है, मतलब मेजर सेगमेंट का मतलब आपको ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला जो मैंने सेट किया ये वाला एरिया निकालना है। तो इस एरिया के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे OAPBO,
और उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी को माइनस कर देंगे तो हमें क्या एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। ठीक है, सपोज कि स्टूडेंट्स इस पॉइंट को हम मान लेते हैं क्यू। ठीक है, तो सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी क्यू, सॉरी ए पी बी क्यू, ए पी बी क्यू ए। अगर ये आप निकालोगे स्टूडेंट तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स की, वो हम ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। अभी तो स्टूडेंट मैंने आपको इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें यह कह रखा था कि बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो वहां मैंने हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर लगा लिया। लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में बेस तो आप किसी एक को ले सकते हो, लेकिन हाइट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हाइट नहीं दिया हुआ स्टूडेंट तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले चेकआउट करना पड़ेगा ये ट्रायंगल कैसा है। ठीक है, आपने स्टूडेंट बचपन में यानी क्लास 7 में या 8 में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर ये ट्रायंगल है, ये दो साइड बराबर है, तो इनके सामने वाला जो एंगल होता है वो भी बराबर ही होता है। ठीक है, तो आप इस ऐसा ही केस यहाँ पे बन रहा है, आप देख पाओगे ओ ए क्या है, रेडियस है, ये 21 सेंटीमीटर है। ओ बी क्या है, ओ बी भी 21 सेंटीमीटर ही है, ये भी सर्कल का रेडियस ही है। तो दोनों क्या है, साइड का जो लेंथ है वो सेम है। तो इसके सामने वाले एंगल को हम मान लेते हैं एक्स, और इसके सामने वाले, तो इसके सामने वाला एंगल भी हो जाएगा एक्स। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए बी हमने क्या लिख सकते हैं, x प्लस 60 प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा 180। ये कहाँ से आया, तो ये आया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है स्टूडेंट, वो 180 के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अब देख पाओगे तो ये x प्लस एक्स 2x हो गया, ये 180 हो गया, ये 60 को हम उधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि सेट प्लस का था। तो 2x इक्वल टू 120 मिल गया, x इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 120/2। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, ये हो गया 60 डिग्री, x इक्वल टू 60 डिग्री। x का वैल्यू आपको कितना मिल गया स्टूडेंट, 60 डिग्री मिल गया है। x की जो वैल्यू है ये आपको कितनी मिल गई है, 60 डिग्री मिल गई है। 60 डिग्री का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये जो ट्रायंगल ओ ए बी है, ये कैसा ट्रायंगल हो गया, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों साइड बराबर और तीनों एंगल भी बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, हमें फार्मूला पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल ये क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4 इंटू ए, साइड की वैल्यू कितनी दी हुई है 21, तो ये 21 इंटू 21 हो जाएगी स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 441, 21 इंटू 21 कितना 441/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको जब मिल गया है तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर में क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हमने एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाला था, उसे तो मैंने मिटा दिया, लेकिन चलिए आइए फिर से मैं निकाल लेता हूँ इसे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके बाद मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ देयरफॉर। इसके बाद स्टूडेंट जो सॉल्व किया गया वो यहाँ पे किया गया, बाकी मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट ये कितना जा रहा है, हो जा रहा है स्टूडेंट, ये हो जा रहा है θ/360 इंटू πr², यानी एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये हम माइनस करेंगे। तो इसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 60/360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 माइनस ये 441/4 √3। सॉल्व करोगे तो ये 0 0 कट जाएगा, 6 के टेबल में 6 टाइम्स में, 7 के टेबल में 3 टाइम्स में, 3 के टेबल में 2 टाइम्स में, 2 के टेबल में 11 टाइम्स में ये कटेगा। तो ये हमारा आएगा कितना, ये हो गया स्टूडेंट 21 इंटू 11, तो ये कितना हो गया 21 21, तो ये 1231, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 231
-441/4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट आपका जो है ये आंसर है, आप इसे नोट डाउन अच्छे से कर सकते हो। तो ये है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए हम इसे करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, यानी सर्कल का रेडियस 15 सेंटीमीटर दिया है, जो एंगल सेंटर पे बन रहा है वो कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया गया है। आपको निकालना है एरियाज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल, यानी माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट निकालने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्कल बनाएंगे। ये हो गया हमारा सर्कल। अब इसमें हमको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले एक कॉर्ड बनाएंगे। ये हो गया कॉर्ड, मान लेते हैं इसका नाम क्या है, ए बी। तो आपसे ये वाला एरिया पूछा गया है, पहले माइनर सेगमेंट निकालिए, फिर बड़ा वाला मेजर सेगमेंट ये वाला निकालिए। ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सेंट्रल एंगल बनाना होगा। तो सेंटर ये हो गया, ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया। ये रेडियस कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। ये भी रेडियस दिया है 15 सेंटीमीटर। इनके बीच का एंगल जो दिया है वो दिया है 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। तो हमें निकालना है ये वाला सेगमेंट। तो सपोज कीजिए ये पॉइंट पी ले लेते हैं हम, और ये वाला जो पॉइंट है ये सी ले लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं हम। तो क्वेश्चन में गिवन क्या लिखेंगे, गिवन रेडियस कितना दिया है आपको, ये इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। और सेंट्रल एंगल जो है, सेंट्रल एंगल जो आपको दिया गया है, यानी थीटा जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। सबसे पहले हम निकालेंगे माइनर सेगमेंट। तो हम जानते हैं, वी नो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट फिगर में माइनर सेगमेंट की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ए पी बी सी ए। ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए। ओ ये वाला होगा स्टूडेंट, सेंट्रल वाला पॉइंट को, सेंटर को मानते हैं। ओ ए पी बी, ओ ए पी बी ओ। ये हो गया हमारा, ये हो गया पूरा इसका एरिया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। इस इस सेक्टर में हम ये ट्रायंगल माइनस कर देंगे स्टूडेंट, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हमें आपको क्या करना होता है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मैंने कहा आपको क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सबसे पहले ट्राई करते हैं। लेकिन बीच का एंगल जो है 60 डिग्री दिया है, तो हमें पता नहीं है ट्रायंगल कैसा होगा। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, ये दोनों बराबर है। तो आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर दो साइड बराबर होती है तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। तो हम इसे x मानेंगे और इसे भी क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए बी क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस 60 प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 180 माइनस 60। तो 2x इक्वल टू 120। तो x इक्वल टू कितना आ रहा है स्टूडेंट, 60 डिग्री आ रहा है। 60 डिग्री आ रहा है मतलब क्या है, ये कैसा ट्रायंगल हो गया, ओ ए बी कैसा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल। इक्विलैटरल का मतलब सारे साइड बराबर होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया का √3/4 ए स्क्वायर। इसमें पुट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा, 60/360 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 लेने को कहा गया है, 3.14 हो गया, इंटू रेडियस कितना है 15 इंटू 15 है, माइनस यहाँ पे √3/4, √3/4 ए का मतलब साइड ऑफ ट्रायंगल। तो साइड इक्विलेटरल है तो ये 15 है, तो 15 ही रहेगा स्टूडेंट, 15 इंटू 15। ठीक है। अब इसे अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों को अलग अलग ही कर लेते हैं। अगर डेसिमल यहाँ से हम हटाएंगे तो नीचे क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। ये 0 से 0 गया, 6 के टेबल में ये 6 टाइम्स में कट जाएगा। ये 3 5 जा 15 होता है, और 3 2 जा 6 होता है, तो ये कट गया। 2 के टेबल में ये कटेगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 2 7 जा 14। ये आ गया स्टूडेंट। तो ये कितना आ जा रहा है हमारे पास, 157 इंटू 15/100 माइनस, बीच में क्या है माइनस 15 तो नहीं होगा स्टूडेंट, ये 5
ये कितना हो जाएगा, ये मैंने गलत लिख दिया है, ये हो जाएगा 157 इंटू 515 जो होता है 75 डिवाइड बाय 100। एक काम कर सकते हो और स्टूडेंट आप इसे कट कर सकते हो, 25 के टेबल में ये 3 टाइम्स में जाएगा, 25 के टेबल में ये 4 टाइम्स में जाएगा। तो और इधर हम अगर सॉल्व करते तो ये तो कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 225√3/4। लेकिन √3 का वैल्यू आपको 1.73 लेने को कहा गया है, तो √3 के वैल्यू मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे 1.73 लिख लेता हूँ। तो डेसिमल यहाँ से भी हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 100 ही आएगा। अब हम इसे सॉल्व कर लें, तो ये वाला पार्ट कितना हो रहा है स्टूडेंट 157 इंटू 3, तो 157 इंटू 3 अगर हम करेंगे 3 7 जा 21, हाथ में 2 3 5 जा 15 और ये 17 हाथ में 1, 3 1 जा 3 एक 4 हो गया, 471 हो गया। 471 को 3 7 जा 20। अब इसका जब इस पार्ट को हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट तो ये कितना हो जा रहा है 157 इंटू 3, तो हम इंटू 3 कर लेते हैं, 3 7 जा 21, हाथ में 2, 3 5 जा 15 और 2 17, हाथ में 1 3 1 एक 4, 471। 471 को आपको डिवाइड करना है 4 से, 4 1 जा 4, ये तो कट गया, 7 हो गया, 4 1 जा 4, 3 हो गया, ये 1 आया, 4 7 जा 28, ये 3 हो गया, 0.0, 4 7 जा 28, फिर ये 2 आएगा, तो ये आएगा, ये वाला पार्ट तो स्टूडेंट निकल के आ गया कितना 117.75 माइनस। इसे अब हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसे कैलकुलेट के लिए करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा 225 और 173 को, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट, ये कितना हो गया 225, ये 173, 5 3 जा 15, हाथ में 1, 5 7 35 36, हाथ में 3, 5 1 5 3 8 हो गया, ये 2 3 जा 6 होता है, 2 7 जा 14, हाथ में 1, 2 1 जा 2 एक 3, और ऐसे ही 346 यहाँ पे भी आ जाएगा, तो ये हो गया 5, ये हो गया 12 और एक बच गया, 6 4 10 18 1 19 का 9, हाथ में 1 4 3 7 1 8, ये आएगा 38925, 38925 डिवाइड बाय 400। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले इसे क्या कर लेते हैं, 38925 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 9 जा 36 होता है, 2 टाइम्स में ये 9 आएगा, 4 7 जा 28 हो गया, 1 हो गया, ये 2 आएगा, 4 3 जा 12 कट गया ये, तो यहाँ कितना बच गया 5, 4 1 जा 4 हो गया, तो 1 बचा 0.0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो स्टूडेंट हमें ये वाला जो वैल्यू है ये मिल रहा है यहाँ पे कितना 117.75 माइनस ये कितना हो गया 97312.25, लेकिन नीचे 100 भी है, तो ये 100 के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये 2 प्लेस डेसिमल आगे लगा देंगे, तो ये कितना हो गया 97312.25, तो डेसिमल यहाँ था 2 प्लेस और आगे खिसका देंगे तो 97.3125 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, माइनस करना है 117.75 में 97.3125 माइनस अगर आप करते हो स्टूडेंट, तो ये वाले साइड अगर हम छोड़ देते हैं इधर, तो 5 में 1 गया तो कितना आएगा आपके पास 4 आएगा, और 7 में 3 गया तो 4 ही मिलेगा, 7 में 7 गया तो 0, और यहाँ पे 11 में 2, ये 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर नियर अबाउट आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कैलकुलेशन बहुत ही लंबा था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम के लिए, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट, क्योंकि इसका कैलकुलेशन जो है बहुत भारी भरकम है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कीजिए, तो फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट इसे आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, आपको क्या मेजर सेगमेंट भी यानी बड़े वाले को भी निकालना है। ठीक है, तो बड़े वाले को निकालने के लिए स्टूडेंट ये तो आसान होगा निकालने के लिए, मैंने आपको फार्मूला सिखाया था इसका। सबसे पहले तो मैं इसे रफ करता हूँ, लेकिन ये वाला आंसर को मैं अभी रख लेता हूँ। ये वाला आंसर कितना हो गया 20.44, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया कितना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये आ गया 20.44 मान लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास अभी हमने निकाल चुका है, हम निकाल चुके हैं इसे। ठीक है, अब मेजर सेगमेंट निकालेंगे तो हमें इसे मिटाना पड़ेगा,
मेजर सेगमेंट निकालने के लिए तो मैंने आपको पहले ही बता रखा स्टूडेंट, मेजर सेगमेंट को निकालने के लिए पूरे सर्कल के एरिया से आपको माइनर सेगमेंट का माइनस करना है, तो क्या मेजर मिल जाएगा आपको। क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, सपोज इसका नाम दे देते हैं ये ओ ए, यहाँ पे मार्क कर देते हैं क्यू बी ओ, क्या हो जाएगा ओ ए क्यू बी ओ। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिख सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो आपने अभी निकाला। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर माइनस, ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपने क्या निकाला है 20.44, तो यहाँ रख दो 20.44, 20.44, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 15 क्योंकि रेडियस तो 15 ही है सर्कल की, तो ये हो जाएगा 314/100 इंटू 225, मल्टीप्लाई करोगे 225 माइनस 20.44 तो होगा ही, यहाँ माइनस 20.44 हो गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये 314 और 225 को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में जो 100 है उसके लिए 2 प्लेस ऑफ डेसिमल में डेसिमल लगा देंगे, तो ये कितना हो गया 314, 225 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 5 4 20, हाथ में 2, 5 1 5 7 हो गया, 5 3 15 हो गया, ये 2 4 8 हो गया, 2 1 2 हो गया, 2 3 6 हो गया, तो ये भी 6 2 8 ही आएगा, तो ये 0 हो गया, 15 हाथ में 1, 8 4 12 1 13 1 14 1 15 1 16 का 6 हाथ में 1, 6 6 6 4 10 का 0 हाथ में 1 7, ये आएगा स्टूडेंट आपके पास, कैलकुलेट 70650/100 माइनस 20.44। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो स्टूडेंट कितना मिल जा रहा है आपको, ये हो जा रहा है 706/10, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, इसे बढ़िया से लिख लेते हैं स्टूडेंट हम लोग, ये क्या दिया गया है, ये आया मेरा 70650/100 माइनस 20.44, तो ये जीरो से ये जीरो तो कट जाएगा, तो आपको मिल गया क्या, ये मिल गया 706.5 माइनस 20.44, तो ये कितना हो जा रहा है, माइनस कर लो आप यहाँ पे 20.44, तो ये आ जाएगा, ये तो 6 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 5, और यहाँ पे हो गया कितना 8, और ये 6 685.06, तो नियर अबाउट आप स्टूडेंट, तो इसे आप नियर अबाउट स्टूडेंट आप क्या कह सकते हो 686 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बेसिकली स्टूडेंट आंसर में थोड़ा बहुत अंतर वेरिएशन आ सकता है क्योंकि मैंने लास्ट के 2 डिजिट क्या किए हैं, ऑमिट कर दिया यहाँ पे, अगर आप एग्जैक्टली लोगे तो एनसीईआरटी में आपको पूरा पूरा आंसर मिल जाएगा, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत आंसर वो डेसिमल का ऊपर नीचे होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए होंगे आपको अच्छे से समझ आए होंगे, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलता हूँ मैं बहुत ही जल्द स्टूडेंट आपसे एक नए वीडियो में, क्या स्टूडेंट बेसिकली आज जो क्वेश्चन 6 तक कराया गया, 6 के बाद 7 से लेकर के 14 तक जो क्वेश्चन है वो उसे मैं दूसरे पार्ट में लेकर आपके लिए बहुत जल्द आऊंगा, बेसिकली 1 से 2 दिनों के अंदर। तो फिर मिलता हूँ स्टूडेंट्स एक नए वीडियो में, जय हिंद।